हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। बीपीएससी टीआरई 1 में जो पूछे गए सवाल थे उनको मैं सब्जेक्ट वाइज एक जगह इकट्ठा करके आपके लिए वीडियो ला रहा हूं। तो सी प्लस प्लस का डीबीएमएस का मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है। ये जो वीडियो है इसमें आपको इसमें नेटवर्किंग एंड इंटरनेट और डाटा स्ट्रक्चर दोनों का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि इन दोनों से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10-12 के क्रम में क्वेश्चन है। तो मान लीजिए कि 10 आपको क्वेश्चन लगभग देखने को मिल जाएगा नेटवर्किंग एंड इंटरनेट से, और 12 की संख्या में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा डाटा स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नेटवर्किंग ही देखेंगे, नेटवर्किंग एंड इंटरनेट, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे डाटा स्ट्रक्चर। इस बार मैंने क्या किया कि क्वेश्चन का जो नंबर है इसको मैंने अपने अनुसार से नहीं दिया है। जो सेट ए में था, जो भी एग्जाम हुआ था बीपीएससी टीआरई 1 में, तो जो भी सेट नंबर ए में जो भी नंबरिंग था उसी नंबरिंग को मैंने फॉलो किया है। आपके लिए भी थोड़ा सा सही, आप देखने में अच्छा लगेगा। अच्छा, इस नंबर पे ये क्वेश्चन को पूछा गया था, तो थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, फेमिलियर लगेगा। तो चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू कैरी डाटा इन ए कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज एक्सपोज्ड टू इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। यही क्वेश्चन का कीवर्ड यही है, इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। मतलब क्या कि जो भी मीडियम है, जो भी मीडिया ट्रांसमिशन मीडिया है, उसमें वैसा ट्रांसमिशन मीडिया आपको बताना है जो कि इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस से एक तरह से सुरक्षित रहता हो, कोई प्रभाव उसका नहीं पड़ता हो। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर आप लोग सुनते होंगे हर जगह आज के डेट में। फाइबर केबल से ही नेट चल रहा है, आपके घर तक फाइबर केबल आ जा रहा है, जियो फाइबर, एयरटेल फाइबर, ऐसे करके सुन रहे होंगे। तो फाइबर ऑप्टिकल जो है ना, ये केबल ऐसा केबल है, इसमें करंट फ्लो नहीं होता है, इसमें लाइट फ्लो होता है। लाइट ही इसमें डाटा को लेके एक तरह से जाता है। तो इसके ऊपर से कोई भी बिजली का वायर, किसी तरह का अगर वायर जा रहा है, तो उसका जो भी मैग्नेटिक फील्ड है उसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, इस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्टिकल फाइबर। दूसरा जो क्वेश्चन है इसे देखते हैं। कह रहा है कि विच नेटवर्क टिपोलॉजी रिक्वायर्स ए सेंट्रल कंट्रोलर और हब। मतलब वैसा आपको टोपोलॉजी बताना है जिसमें हब की आवश्यकता पड़ती हो। तो सही आंसर है स्टार। स्टार में क्या होता है, एक बीच में हब होता है और फिर इसमें से आप जितना जोड़ना चाहें सिस्टम आप जोड़ सकते हैं। तो इसे बीच वाले को क्या बोलते हैं? हब। और हब को ही सेंट्रल कंट्रोलर भी आप बोल सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टार। 98 नंबर क्वेश्चन है, ए कलेक्शन ऑफ हाइपर लिंक्ड डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट फॉर्म्स द www। कितना लोग को लगता है इंटरनेट ही www है? ऐसा नहीं है, इंटरनेट पर मिलने वाला एक फैसिलिटी है www। जैसे कि ईमेल एक फैसिलिटी है, उसी तरह www भी एक फैसिलिटी है। वर्ल्ड वाइड वेब है क्या? वर्ल्ड वाइड वेब कुछ नहीं है, बस बहुत सारा डॉक्यूमेंट है और वो सब आपस में हाइपर लिंक्ड है। यही फैसिलिटी www कहलाता है। आप किसी एक वेबसाइट पे जाते हैं, पता चलता है इधर उधर क्लिक करके किसी और दूसरे वेबसाइट पे आप चले जाते हैं। तो ये हाइपरलिंक के थ्रू ही ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप इन द हेडर ट्रांसलेशन प्रोसीजर। इसका सही आंसर है सी, द IP6 फ्लो लेवल इज कंसिडर्ड। मतलब ये सही नहीं है, बाकी जो दो ऑप्शन है ये सही है। हेडर ट्रांसलेशन में इसको फॉलो किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच सब लेयर ऑफ द डाटा लिंक लेयर परफॉर्म्स डाटा लिंक फंक्शंस दैट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ मीडियम। देखिए, डाटा लिंक लेयर को दो लेयर में बांटा जा सकता है, दो लेयर में बांटा जाता है। मान लीजिएगा कि अगर ये डाटा लिंक लेयर है, पूरा डाटा लिंक लेयर है, इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है, DLL शॉर्ट में मान कर देते हैं। तो इसको दो भाग कर लीजिए। ऊपर वाला जो लेयर है उसको लॉजिकल लिंक कंट्रोल LLC बोलते हैं, और जो नीचे वाला लेयर है उसको बोलते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो इसको हम लिख देते हैं मैक, ठीक है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो दो लेयर है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल, दूसरा फिर
दूसरा लेयर है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो डाटा लिंक लेयर का ये दोनों सब लेयर कहलाएगा। तो अब इनमें से कौन सा सब लेयर है जो टाइप ऑफ मीडियम को एक तरह से हैंडल करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर। नेक्स्ट है करें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्क प्रोटोकॉल। तो पीयर टू पीयर कोई नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं होता है। नेटवर्क प्रोटोकॉल में आप सुनते होंगे बस, रिंग, स्टार, ये सब सुनते होंगे। पीयर टू पीयर आप सुनते होंगे नेटवर्क डिज़ाइन में पीयर टू पीयर, और ऐसे करके सुनते होंगे। दो प्रकार का होता है ये, पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर, दो प्रकार का नेटवर्क डिज़ाइन होता है। बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट को कि ये पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर ये भी प्रोटोकॉल है। ऐसा नहीं है। जो भी प्रोटोकॉल को बनाया गया ना वो जियोग्राफिकल एरिया के आधार पर बनाया गया, ठीक है। जियोग्राफिकल एरिया को आधार बना के प्रोटोकॉल बनाया गया है। और ये जो डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन दो प्रकार का ही होता है, पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर मॉडल, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द ईमेल सर्वर सेंड्स मेल टू अदर मेल सर्वर्स इट बिकम्स। तो इसे हम बोलेंगे SMTP क्लाइंट। SMTP क्लाइंट, SMTP एक प्रोटोकॉल है जिसका यूज करके हम लोग मेल सेंड करते हैं, ठीक है। तो SMTP क्लाइंट है इसका सही आंसर। 105 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रहा है कि IPv6 का लेंथ क्या होता है। देखिए IPv4, IPv6 इसका लेंथ तो याद कर ही लीजिएगा क्योंकि हर एग्जाम में आ ही जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ई। देखिए IPv4 का तो ये वाला हो गया लेंथ, IPv6 का लेंथ यहाँ नहीं दिया है, वो होता है 128 बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेयर ऑफ द TCP/IP स्टैक कोरेस्पॉन्ड्स टू द OSI मॉडल ट्रांसपोर्ट लेयर। मतलब OSI मॉडल का जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो उसके बराबर का TCP/IP में कौन सा लेयर है? तो होस्ट टू होस्ट लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिगार्ड टू द पिंग कमांड। देखिए पिंग कमांड के बारे में पूछ रहा है। तो पिंग कमांड आप लोग डाल कर लैपटॉप वगैरह में देखते होंगे। इसे लेटेंसी चेक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। मतलब जो भी कितना लेट जो भी आपका कनेक्शन है, डाटा का जो फॉरवर्डिंग हो रहा है, जो भी आपका डाटा ट्रैवल कर रहा है, ये कितना लेट पहुंच रहा है। तो जनरली मिली सेकेंड में देखते होंगे इसका निकल के आता होगा कुछ रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है। तो इसके लिए सही आंसर आपका हो जाएगा सी। पिंग समराइज द पॉकेट लॉस एंड राउंड ट्रिप डिले। लेटेंसी बोलिए या डिले बोलिए, बस ये याद रहेगा, सही आंसर तक पहुंच जाइएगा आप। डिले बिटवीन 2 IP एंड पॉइंट्स, ठीक है। थोड़ा सा हाई लेवल का ऑप्शन बना दिया है, बस लेटेंसी याद रखिएगा, डिले याद रखिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नेटवर्किंग एंड इंटरनेट से। अब जो भी क्वेश्चन आपको दिखेगा वो डाटा स्ट्रक्चर से दिखेगा। तो DS से भी क्वेश्चन अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि स्पार्स मैट्रिक्स के बारे में। तो स्पार्स मैट्रिक्स में आप देखते होंगे जो भी मैट्रिक्स होता है उसका आधा से ज़्यादा केवल जीरो वाला वैल्यू होता है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ए। टोटल नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट कितना है? जैसे कि मान लीजिए 4 × 2 का कोई मैट्रिक्स है तो कितना हो गया ये 8। तो इसका आधा कितना हो गया 4। तो 4 से ज़्यादा ही आपको जीरो देखने को मिलेगा, तभी वो कहलाएगा स्पार्स मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए अब ये जो है बिग ओ नोटेशन वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको भी आपको याद करना होगा। टाइम कम्प्लेक्सिटी वाला, टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन एल्गोरिदम। तो इसका जो टाइम का कम्प्लेक्सिटी जो होता है वो ON, इसको बिग ओ नोटेशन बोलते हैं।
76 which of the following is the of the array data structure। देखिए array, इस क्वेश्चन को शायद हम C++ में भी बताए होंगे, कोई बात नहीं है, एक दो क्वेश्चन इधर उधर घुस ही जाएगा। एरे डाटा स्ट्रक्चर जो आप इस्तेमाल करते हैं तो उसका एडवांटेज क्या है, ये आपको एडवांटेज बताना है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इजियर टू एक्सेस द एलिमेंट्स इन एन एरे। आसान हो जाता है आपका जो भी एलिमेंट होता है उसको एक्सेस करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच डाटा स्ट्रक्चर इज मेनली यूज्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग द रिकर्सिव एल्गोरिदम। रिकर्सिव एल्गोरिदम में स्टैक का इस्तेमाल किया जाता है, स्टैक। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका रहा एक इक्वेशन। अब इसका क्या बोल रहा है, व्हाट इज द पोस्ट फिक्स, ये है इनफिक्स में, इसका निकालना है आपको पोस्ट फिक्स। तो इस पर मैंने एक पूरा का पूरा वीडियो बनाया है, आप जाकर चेक कीजिएगा वीडियोज की लिस्ट में। डाटा स्ट्रक्चर का एक सेपरेट होगा प्लेलिस्ट, हो सकता है वो डाटा स्ट्रक्चर का सेपरेट प्लेलिस्ट स्टेट के लिए हो या प्रोग्रामर के लिए हो, लेकिन आप उसमें चेक कीजिएगा। ये इस पे एक वीडियो मिल जाएगा, लगभग 20 मिनट का होगा, अच्छे से मैंने उसको बताया है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है मैं बस ये बता देता हूँ आपको। इसका सही आंसर है ए। Which one of the following is not the type of Q? Q का कौन टाइप इसमें नहीं है, तो जो भी टाइप दिख रहा है ये सब टाइप तो है ही, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ई। अब आते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि द नेसेसरी कंडीशन टू बी चेक्ड बिफोर डिलीशन फ्रॉम द क्यू। देखिए क्यू से आप डिलीट कर रहे हैं तो उससे पहले कौन सा कंडीशन चेक करना चाहिए, तो उससे पहले अंडरफ्लो कंडीशन चेक करना चाहिए, ठीक है। अंडरफ्लो कंडीशन चेक किया जाता है। उसी तरह से कुछ इंसर्ट करना है तो पहले ओवरफ्लो कंडीशन चेक किया जाता है। अब यहाँ पे जो 81 क्वेश्चन है इसमें आपको कुछ फंक्शन कॉल दिख रहा होगा और इस ऑपरेशन के अनुसार आपको बताना है कि फाइनल आपका लिस्ट कैसे दिखेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या कर रहा है कि इंसर्ट फ्रंट 10, मतलब कि 10 फ्रंट में इंसर्ट किया जा रहा है। तो पहले से तो कोई पुराना लिस्ट नहीं है, तो ये हो गया आपका 10। फिर क्या कर रहा है, फिर 20 इंसर्ट किया जा रहा है वो भी फ्रंट में, तो ये हो रहा है आपका 20। फिर रेयर में इंसर्ट किया जा रहा है 30, तो रेयर में कर लीजिए इंसर्ट 30, बहुत आसान है ये। फ्रंट को डिलीट किया जा रहा है तो चलिए फ्रंट को डिलीट कर दिए। डिलीट किया जा रहा है तो मिटा ही देते, फाइनली एकदम मिटा दिए, चलिए ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि इंसर्ट रेयर, रेयर में इंसर्ट कर रहा है, तो चलिए इंसर्ट कर दिए। अब फिर क्या कर रहा है कि फिर इंसर्ट में रेयर में इंसर्ट कर रहा है 10, तो फिर इंसर्ट कर दिए। अब डिलीट कर रहा है, रेयर को डिलीट कर रहा है, तो चलिए रेयर में जो सबसे पहले है उसे डिलीट कर दिए। फिर क्या बोल रहा है कि इंसर्ट, अब रेयर में इंसर्ट कर रहा है, तो चलिए रेयर में इंसर्ट कर दीजिए। फाइनल लिस्ट आपका यही दिख रहा है 10, 30, 40, 15, तो 10, 30, 40, 15 जो है वही आपका सही आंसर है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि इन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर इन विच इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड फ्रॉम बोथ द एंड। क्यू एक क्यू होता है जिसमें दोनों एंड से अगर आप डाटा डिलीट करते हैं या इंसर्ट करते हैं तो उसे डी क्यू बोलते हैं। सही आंसर क्या होगा, डी क्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज नॉट यूज्ड इन बाइनरी ट्री। तो बाइनरी ट्री में ये वाला कोई टेक्निक यूज नहीं होता है, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर ये सब ट्रेवर्सल होता है, रेंडमाइज ट्रेवर्सल कुछ नहीं होता है, ठीक है। आते हैं 87 पे। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द डबल लिंक्ड लिस्ट। डबल लिंक्ड लिस्ट के बारे में कौन सा ट्रू नहीं है, इसका सही आंसर है सी, implementation of doubly linked list is easier than the singly linked list। देखिए सिंगली लिंक्ड लिस्ट से आसान डबल लिंक्ड लिस्ट नहीं होता है, थोड़ा टफ ही होता है।
डबल लिंक लिस्ट में दो एक तरह से लिंक को मेंटेन करना होता है। डिलीट कर रहे हैं या इंसर्ट कर रहे हैं तो दोनों को थोड़ा सा इधर उधर एक्सटेंड करना पड़ता है। तो ये सी सही नहीं है, यही गलत है। अब आगे आखिरी क्वेश्चन पे क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑप्शन है सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट ट्रू अबाउट द बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? तो सारे के सारे सत्य हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ई। ठीक है, जो भी आप बाइनरी सर्च ट्री के बारे में जानते होंगे, जो भी आपका बाइनरी सर्च ट्री है तो उस ट्री की खासियत ही यही होता है कि जो भी रूट नोड है उससे छोटा वाला कहाँ रहता है? लेफ्ट में, और उससे बड़ा वाला कहाँ रहता है? राइट में। जो भी रूट नोड का वैल्यू है उससे छोटा वाला हमेशा लेफ्ट में रहेगा और बड़ा वाला हमेशा राइट में रहेगा। तो यही बातें इसमें लिखी हुई है। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक लेकर। देखने के लिए धन्यवाद।